श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी इस असमोर्ध कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों और अपने आश्रित जनों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं कि संत जनों की महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। संत जन कैसे होते हैं, संत जनों की क्या महिमा है, उसका वर्णन हमारे स्वामी जी महाराज इस पद में कर रहे हैं। संत समादर अरु सत्कार, ज्ञान विवर्धन प्रेम प्रदायक निज स्वरूप दातार। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने मन के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे मन, इस संसार में संत जनों का सविधि आदर और सत्कार करना, श्रेष्ठतम ज्ञान की वृद्धि कर भगवत प्रेम व स्वयं के स्वरूप यानी जीव के स्वरूप को प्रदान करने वाला है। संत जनों का समादर, संत जनों का सम्मान करना और संत जनों का स्वागत करना, संत जनों का आदर और सम्मान करना और संत जनों के प्रति सद्व्यवहार और आतिथ्य करना, उनकी देखभाल करना, शुश्रूषा करना, सेवा करना। ऐसा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, चाहे वह लौकिक ज्ञान हो या पारलौकिक ज्ञान हो। दोनों प्रकार का ज्ञान संत जनों की सेवा से प्राप्त होता है और प्रेम प्रदायक, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला होता है। संत जनों का समादर, संत जनों का सत्कार, संत जनों का सम्मान भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला होता है। भगवान के नाम रूप लीला और धाम के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाला होता है। निज स्वरूप दातार और जीवों का जो सहज स्वरूप है दासत्व, जीव भगवान का सेवक है, तो भगवान के सेवकत्व भाव को संत जनों का सम्मान करने से और संत जनों का स्वागत करने से जीवों का स्वरूप प्राप्त होता है। जीवों का स्वरूप सहज ही जीवन में उतर आता है। धर्म भागवत ही यहीं बसावत, और जो भागवत धर्म है, भगवान के भक्तों के गुण हैं, भगवान के भक्तों के जो लक्षण हैं, भगवान के प्रिय संत जनों के जो लक्षण हैं, उन गुणों को हृदय में निवास देने वाला होता है और बिना औषधि रुजहार और बिना किसी औषधि के सभी प्रकार की विकारों का हनन करने वाला है।
सभी प्रकार के दोषों का हनन करने वाला है, चाहे वह शारीरिक विकार हों चाहे मानसिक विकार हों। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के विकारों को समाप्त करने वाला होता है। संत जनों का सम्मान करना, संत जनों की सेवा करना और हरि गुरु संत सेव रुचि उपजति। संत जनों के सम्मादर से, संत जनों के सत्कार के से, संत जनों के आतिथ्य करने से, संत जनों की सेवा करने से भगवान और गुरुदेव, संत जनों तीनों की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है। भगवान की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होती है, गुरुदेव भगवान की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होती है और संत जनों की सेवा करने की रुचि हृदय में उत्पन्न होती है। अति अनन्यताधार और जीवन में अनन्यता आती है, अर्थात भगवान के प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कामनाएं हृदय में नहीं आती हैं। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान ही इस संसार में, संसार के रूप में, अखिल जीवों के रूप में भगवान ही दिखाई देते हैं। अति अनन्यताधार, इस प्रकार से अनन्यता को धारण कर, अत्यंत अनन्यता को धारण कर, अर्थात अनन्य होकर संत जनों का सत्कार और आदर करने से जीवों में भगवान, गुरुदेव और संत जनों के सेवा करने की रुचि उत्पन्न होती है। जीत ही देई परम पद अनुभव सेव सगुण आकार। जो जीवित रहते ही अर्थात इसी देह में परम पद के अनुभव को प्रदान करती है, भगवान के धाम के अनुभव को प्रदान करती है। सेव सगुण साकार और परब्रह्म, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार विग्रह की सेवा प्राप्त होती है। इस शरीर के रहते ही परम पद का अनुभव और सगुण साकार श्री सीताराम जी माँ की सेवा प्रदान करती है। और प्रबल विरोधी मिटती अविद्या असत शून्य आकार। और जो भगवान की प्राप्ति में अत्यधिक बलशाली है, विरोधिनी अविद्या माया, वह समाप्त हो जाती, वह मिट जाती। अविद्या यानी विपरीत ज्ञान, वह विपरीत ज्ञान समाप्त हो जाता है जिसका कोई भी आकार नहीं है, जो असत्य होते हुए भी जीवों को भगवद मार्ग से विमुख करती रहती है। जीवों में विपरीत ज्ञान पैदा कर जीवों को भगवान से विपरीत करती रहती है, भगवान के प्रेम से विपरीत करती रहती है। तो उस असत्य और आकार रहित अत्यधिक प्रबलतम विरोधिनी अविद्या यानी विपरीत ज्ञान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यथा स्वमातु शिशुई नित पोषति तथा साधु संभार। जिस प्रकार अपनी माता अपने सुंदर अबोध शिशु की नित्य प्रति रक्षा करती है, उसका पोषण करती है, लालन करती है, लालन पालन करती है, पोषण करती है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का पोषण करती है, उसी प्रकार संत जन हम सब जगत जीवों का पोषण करते हैं, जगत जीवों की संभार करते रहते हैं, उनकी संभाल करते रहते हैं, उन्हें कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग पर लगाते रहते हैं।
इसलिए संत जनों का भली प्रकार से सम्मान और स्वागत सत्कार करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। से हर्षण अजहूँ चित्त करि चेतहि, सज्जन सेवा सार। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अरे मेरे मन, तू अभी भी चित्त में सजगता पूर्वक चित्त को चैतन्य यानी सावधान कर अभी भी संत जनों की सेवा के कार्य में जुट जाओ, संत जनों की सेवा करने में लग जाओ। क्योंकि संत जनों का सम्मान, संत जनों का आदर, संत जनों का व्यवहार, संत जनों के प्रति किया गया तुम्हारा उत्तम व्यवहार, देखभाल, सेवा, आतिथ्य इत्यादि भगवत ज्ञान को बढ़ाने वाली होती है, प्रेम प्रदान करने वाला होता है और अपना स्वरूप प्रदान करने वाला होता है, भागवत धर्म को हृदय में निवास देता है और बिना औषधि के तुम्हारे शारीरिक और मानसिक विकारों को समाप्त कर देता है। कोई औषधि नहीं करनी पड़ेगी। भगवान गुरुदेव और संत जनों की सेवा की रुचि उत्पन्न होती है और यहाँ तक कि परम पद का अनुभव भी तुम्हें इस शरीर के रहते ही प्राप्त हो जाएगा और जो भगवत मार्ग में विरोधिनी माया है, अविद्या माया, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से संत जनों की सेवा करने का उपदेश हमारे सद्गुरुदेव भगवान प्रस्तुत पद में दे रहे हैं कि संत जनों का आदर करना चाहिए, संत जनों का सम्मान करना चाहिए, संत जनों की सेवा करना चाहिए और संत जनों की देखभाल करना चाहिए, संत जनों का आतिथ्य करना चाहिए। इस प्रकार से संत जनों की सेवा का उपदेश हम सब जगत जीवों को प्रदान करते हुए सरकार श्री हम लोगों पर अनुग्रह कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।